वेलकम टू कोर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईयूज़ 12th क्लास डाटा एंट्री ऑपरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आपके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पर गिवन है, इनके आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ALU, CEU एंड CPU। ठीक है, CU CPU। तो हमारा जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट और CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डिस्कस टू बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स CRT एंड LCD। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में बताना है। ये आपके इसके आंसर हैं कैथोड रे ट्यूब और आपका है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एक लेज़र प्रिंटर है, हाई लेवल लैंग्वेज CU प्लस हमारा कॉम्पिलर एंड प्लॉटर। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये इसके शॉर्ट नोट लिए हुए हैं, आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर इसके आंसर हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 होगा व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। आपको बताना है इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, और आपको 5 इनपुट डिवाइस लिखने हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल या फिर ट्रैक बॉल। ये आपके क्या इनपुट डिवाइस हैं। फिर हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डिफाइन करना है कीबोर्ड को, माउस को एज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन स्कैनर एंड ट्रैक बॉल। इन दोनों को भी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इसका भी आंसर आपके सामने है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमसे इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा था, वैसे ही आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो बताना है, और इसके 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ठीक है, देन फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, और इसके वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लिखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपके सामने है। देन उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये आपको बताना है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, इसका आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और उसके यहाँ पर आपके ये आंसर गिवन है, आंसर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिए मैंने ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू फॉल्स के भी आंसर आपको लास्ट में गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। ये आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसके आंसर आपको यहाँ पर गिवन है लास्ट में। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है रिसाइकिल बिन पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आप एक फाइल और फोल्डर को किस तरीके से डिलीट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसके आंसर गिवन है, इसके स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैसे कैसे आप उनको डिलीट करते हैं। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है डेस्कटॉप क्या है, और साथ ही क्या हुआ है कि व्हाट आर द मेन आइटम्स यू सी ऑन अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जब आप ओपन करते हो, अपने लैपटॉप को ओपन करते हो, तो डेस्कटॉप पे आपको क्या मिलता है, कुछ आइकन आपको दिखते हैं, कुछ आइटम्स आपको दिखते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर आपके रिसाइकिल बिन हो गया, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ कैन यू रीनेम अ फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर का आप उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, मतलब पहले आपने कुछ और नाम रखा था उसका फाइल का, फिर आप उसको कुछ और नाम रख दो, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं।
देन उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, एंड आपको बताना है हाउ कैन यू लोड विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और इसके लास्ट में यहाँ पर आपको आंसर भी गिवन है। फिर 8th क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर स्टोर इन द रिसाइकल बिन, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम जो भी फाइल और आपके फोल्डर डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर 3 बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन रीनेमिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को रीनेम करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो यहाँ पर हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। तो यहाँ पर इसका आंसर गिवन है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में इस चैप्टर से हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने हैं। द डैश स्लाइड कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ अदर स्लाइड्स। इसका आंसर आपका है स्लाइड शो। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर गिवन है। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, द डिफाइन टर्म एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको 5 है उसको आपको डिफाइन करना है। शॉर्टकट मेन्यू को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि सपोज यू हैव टाइप्ड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट एंड यू वांट टू अलाइन द टेक्स्ट सेंट्रली। मतलब मान के चलिए आपने कुछ भी डाटा टाइप किया था, जैसे मेरे पास में अभी डाटा टाइप किया हुआ है और मैं चाहती हूँ इसको क्या करना चाहती हूँ, इसको मैं सेंटर में यानी कि बीच में इस डाटा को ले सकती हूँ, या फिर उस साइड में कर सकती हूँ, या फिर इस साइड में। ठीक है, तो मुझे अगर ये बीच में डाटा लेना होगा तो मुझे क्या प्रेस करना होगा, तो हमारे यहाँ पर इसके बारे में हमें ऐसा आंसर देना है, Ctrl+E हमें प्रेस करना होता है सेंटर में लाने के लिए इसको। ठीक है, व्हाट विल हैपन इट यू प्रेस द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज। क्या होगा जब आप Ctrl+R दबाओगे, क्या होगा आप Ctrl+Home दबाओगे, क्या होगा आप Ctrl+N को प्रेस करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इंसर्शन पॉइंट। देन उसके बाद में इसका आंसर नंबर 8 है आपका, राइट एनी 3 ऑप्शन अवेलेबल इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन से ऐसे 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो आपको बताने, तो यहाँ पर इसके नाम गिवन है। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने लिए हैं राइट सम यूजफुल शॉर्टकट कीज यूज इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन से शॉर्टकट कीज ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत रेयर हैं, जैसे कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर उनके नाम गिवन है। ठीक है, आप उनको लर्न कर सकते हैं। क्या प्रेस करने से क्या होता है, जैसे Ctrl+P प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, F7 प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर हो जाएगा। सेव करने के लिए Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं और Shift+12 भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 है हमारा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप ट्रू फॉल्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन यहाँ पर लास्ट में आंसर गिवन है, इसके आंसर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी इंडेंट अ पैराग्राफ। तो यहाँ पर इसका आंसर गिवन है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी क्रिएट बुलेटेड लिस्ट इन MS वर्ड। देन इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द हेडर एंड फुटर्स। इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉर्मेट पेंटर, राइट द स्टेप टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से आप क्या समझते हैं और उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आप अपनी तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द स्टेप्स फॉर कॉपिंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के क्या क्या स्टेप होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द स्टेप्स टू अप्लाई हेडर्स एंड फुटर इन MS वर्ड। आपके हेडर एंड फुटर होते हैं, वो आपको कौन कौन से स्टेप आपको अप्लाई करने होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए MS वर्ड के अंदर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9, व्हाट इज पेज ब्रेक क्या है, एंड राइट द वेज टू इंसर्ट पेज ब्रेक। आपके पेज ब्रेक होता क्या है और उसको इंसर्ट करने का क्या तरीका है, क्या वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर हमारे यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स लिए हैं, तो ट्रू फॉल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद में इसके आंसर यहाँ लास्ट में गिवन है।
कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है यहाँ पर गिवन है, उनको आप कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे आगे के चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।